योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटीं सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। यह तिरुप्पावई के 11वें पासुर में 11वें छंद में यहाँ गोदाम्बा जी जगा रही हैं जिस गोपी को। वह गोपी कैसी है? वह गोपी अपने सारे कर्तव्यों को करने में तत्पर रहती है, लेकिन फिर भी यह गोपी यहां पर सोई हुई है और गोदाम्बा जी अपनी सखियों के साथ में, गोपियों के साथ में उस गोपी के पास पहुंची है। उसे जगाने के लिए उसके घर के बाहर जाकर के उसे पुकारती हैं, जगाती हैं गोदाम्बा जी कि देखो, अत्यंत पराक्रमी गोपों के कुल में जन्म लिया है तुमने, लेकिन तुम सोई क्यों हो? तुम नींद से उठ जाओ। जैसे वन में मोर स्वतंत्र रह करके घूमता है, स्वतंत्र रह करके इधर से उधर आता जाता है, तो ऐसे ही तुम भी पूरे वृंदावन में स्वतंत्र रह करके कहीं पर भी आती जाती हो। तो गोपी जागो तुम, देखो हम सब तुम्हारे बंधु बांधव, तुम्हारी सखियां, हम सब मिलकर के भगवान के पावन नामों का गान कर रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ। क्या कारण है कि जो तुम अब भी तुम सोई हुई हो? अब तो तुम उठ करके आ जाओ बाहर। यहां बड़े गहरे तात्पर्य हैं हर चीज के पीछे। यहां पर गोदाम्बा जी जगा रही हैं उस गोपी को, पुकार रही हैं उस गोपी को। संपन्नस्य च शत्रु नाशन विधौ दीक्षा जुषः पुत्रिके वल्मीकाग्रफणाधर प्रविलसन मध्ये मयूरी निभे सख्यस्ते समुपागता जलधरत छायं भजन्त्यो हरिं नोत्तिष्ठस्यपि मूकभाव सहिता किं मन्यसे निद्रया। यहां पर इस गोपी को क्या कहा है कि कैसे कुल में जन्म लिया तुमने? कि पराक्रमी गोपियों के कुल में जन्म लिया है तुमने।
तो भाई वैसे देखो आप तो सामान्य तौर पर गोपों के बारे में ऐसी प्रसिद्धि तो नहीं है कि गोप बड़े बलवान हो कि उन्होंने युद्ध में पराजित किया हो किसी को। लेकिन आप जरा विचार करके देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की हैं वहां पर गोकुल में, वृंदावन में, तो आप जरा सोचिए कि भले ही भगवान ने अपनी भगवत्ता से बड़े बड़े असुरों का वध किया हो, कितने सारे असुर आए थे भगवान को मारने के लिए। दुष्ट पूतना आई, बकासुर आया, शक्टासुर आया, केशी आया, वत्सासुर, बकासुर, असुरों के नाम लेते जाओ, कितने 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 असुर। और भी कितनी विपत्तियां आई, पेड़ गिर गए थे भगवान के ऊपर जब उखल बंधन की लीला हुई थी तो। और देखिए इंद्र ने तो वहां पर बाढ़ ही ला दी थी। तो वैसे भले ही न दिखें, भगवान ने अकेले ही इतनी आगे बढ़कर की लीलाएं की हैं, लेकिन भगवान की तो भगवत्ता है। लेकिन आप ये भी देख लीजिए, भले ही दूसरे गोपों का उल्लेख इस तरह से नहीं आया हो कि उस गोप ने कौन से असुर को मारा, ऐसा उल्लेख भले ही नहीं आया, लेकिन ऐसा उल्लेख आपको कभी नहीं मिलेगा कि कोई गोप भयभीत होकर के किसी असुर के सामने वह भाग गया हो। भले ही कितने भी बलवान असुर आए सामने, अगासुर जैसे कितने बड़े भयानक असुर आए, कितने भयानक भयानक असुर आए, पर कोई गोप मैदान छोड़ के नहीं भागा, कोई मैदान नहीं छोड़ा। भगवान के साथ रहे हमेशा हमेशा सारे गोप। अब जरा सोचिए आप, और भी सोचिए आप, देखिए कि कंस ने कितने सारे असुर भेजे थे बालकृष्ण को मारने के लिए, लेकिन वहां पर भी वह कंस कभी खुद नहीं जा पाया सेना लेकर के भगवान कृष्ण को मारने के लिए। उसने जितने भी प्रयास किए हैं छिप छिप करके आक्रमण किए, सामने कोई नहीं गया असुर, खुल करके कौन असुर गया, सब कोई ना कोई बनावटी रूप लेकर के गया, धोखे से वार करना चाहा। पूतना गई तो उसने एक सामान्य गोपी का रूप बनाया था, अगासुर गया था तो उसने एक गुफा जैसा मुंह बनाया था, शक्टासुर गया था तो छकड़े का रूप बनाया था। कोई भी सीधा नहीं गया, रूप बदल के गए, छिपके गए। किसी की हिम्मत नहीं, किसी असुर की हिम्मत नहीं। कंस की हिम्मत कहां हुई कि वह खुद जाकर के भगवान कृष्ण से लड़ाई कर ले। तो आखिर गोपों का पराक्रम था ही, ये जितने भी गोप थे सब बड़े पराक्रमी तो थे ही, तभी तो कंस की हिम्मत नहीं हुई कि सेना लेकर के जाऊं और आक्रमण करूं और लड़ाई कर लूं। यहां पर गोदाम्बा जी ने जगाते हुए जो वर्णन किया है, उस गोपी को पुकारा है, तो क्या वर्णन किया विस्तार से कि छोटी उम्र वाली जो गौएं हैं उनका दूध निकालकर शत्रुओं का पराक्रम नाश करने वाले दोष रहित जो गोप हैं उनके कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। तो सोने की कोई लता हो ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, तो तुम उठ जाओ। क्या बात है, तुम न चलती, न बोलती, न उत्तर देती, न कुछ कहती, तो क्या कारण है तुम्हारी निद्रा का, अब बाहर आ जाओ। तो यहां पर इन गौओं को छोटी आयु वाला क्यों कहा गया? छोटी आयु वाला इसलिए कहा गया, इसके पीछे संकेत है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श मिला जिन गौओं को, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिला जिन गौओं को, उनकी तो आयु बढ़ती ही नहीं, वे तो हमेशा छोटी आयु की ही बनी रहती हैं।
वे सारी गौएं, उनकी आयु बढ़ती ही नहीं है। वहां आप देखो तो पूरे गोकुल में, वृंदावन में लगता ही नहीं है कि किसी की आयु बढ़ रही है। आप जरा देखो, कोई चर्चा नहीं मिलेगी, उल्लेख नहीं मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर जब से आए हैं तब से किसी की मृत्यु हुई हो वृद्धावस्था के कारण। भगवान श्री कृष्ण आ गए ना, भगवान का दर्शन करके, भगवान का स्पर्श पा करके, भगवान का सानिध्य पा करके सबकी आयु बस रुक गई वहीं के वहीं। ऐसा वर्णन आता है, ऐसा कहते हैं कुछ संत लोग कि जैसे राम जी का, जब राम जी का, चारों भाइयों का, उनका जब जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो दशरथ जी की स्थिति कैसे थी? दशरथ जी की आयु थी उस समय में 16,000 वर्ष की आयु। लेकिन उस समय भी दशरथ जी को लगता कैसा था? दशरथ जी क्या करते थे? बैठे हैं, बार बार पुकार लेते राम जी को। अब राम जी को, अब जो बालक हैं राम जी, तो पुकारते दशरथ जी तो दौड़ के आते, पूछते क्या बात है पिताजी? कि नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना था। राम जी वापस चले जाते, फिर पुकारते दशरथ जी, फिर आ जाते राम जी तो दौड़ करके। तो किसी ने पूछ लिया दशरथ जी से कि आखिर आप बार बार क्यों पुकारते हैं राम जी को? दशरथ जी ने एक बात तो ये कही कि इनको देखे बिना मुझको चैन नहीं है, मैं बार बार देखना चाहता हूं, बार बार देखना चाहता हूं। और वहां पर एक और सुंदर बात कही दशरथ जी ने कि वैसे तो मेरी आयु है 16,000 वर्ष की, लेकिन जब ये राम जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए तो मुझको लगता नहीं है कि मैं 16,000 वर्ष का हूं, मुझे लगता है मानो मैं केवल 100 वर्ष का हूं। और जब मुझे राम जी का दर्शन हो जाता है, पुत्र के रूप में जो राम जी मिले उनको, तो जब अपने पुत्र का दर्शन कर लेता हूं राम का, तो दशरथ जी ने क्या कहा कि दर्शन करते समय तो मुझे अपने आप का 100 वर्ष का भी अनुभव नहीं होता, फिर तो मुझे लगता है कि मैं तो 16 वर्ष का ही हूं। या तो हैं 16,000 वर्ष की आयु वाले और राम जी पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए तो लगता है कि मैं 100 वर्ष का हूं केवल, और जब सामने दर्शन होता है राम जी का तो लगता है कि मैं तो केवल 16 वर्ष का हूं। तो वहां वृंदावन में, गोकुल में, वहां तो सबको भगवान का दर्शन होता है, तो वे गौएं भी छोटी आयु वाली बनी है तो छोटी आयु वाली हैं, जिसकी जो आयु है वो वहीं रुका हुआ है। सबकी आयु स्थिर, वहां काल का प्रभाव नहीं, वहां काल की गति नहीं। एक एक शब्द के पीछे गहरे गहरे संकेत। अब यहां सोचें हम कि गोदाम्बा जी जगा रही हैं सब गोपियों को उनके घर घर जाकर के। यहां पर जो गोपी सो रही है, लोगों की स्थिति क्या होती है? लोगों को केवल एक क्रिया दिखती है, उस क्रिया का आगे और पीछे का नहीं दिखता। केवल एक क्रिया दिखती है जो उनके सामने हो रही है। उस क्रिया का पहला रूप क्या था, उस क्रिया के पहले क्या था, क्यों वह क्रिया हुई, उसके बारे में लोगों को अधिकतर ध्यान में नहीं रहता। तो देखिए, विश्राम करना यह भी एक जरूरी बात है। विश्राम करना एक जरूरी बात है, लेकिन स्थिति क्या होती है? विश्राम कैसा? एक तो होता है कि कोई विश्राम कब कर रहा है कि कोई व्यक्ति अपने सारे कार्यों को समाप्त करके, सारे काम पूरे करके, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, उसके बाद में कार्य समाप्त करके फिर विश्राम कर रहा है, यह एक बात है। और कोई काम अधूरे छोड़ करके, काम पड़े हैं तो पड़े हैं और आलस्य में वह खुद भी पड़ा है, काम भी अधूरे पड़े हैं और वह खुद भी आलस में पड़ा है, ये एक अलग स्थिति है।
जैसे किसी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, पढ़ाई भी पूरी की, परीक्षा भी दे ली, परीक्षा में भी सफल हो गया और बाद में थोड़ा विश्राम कर रहा है, तो भाई ये एक अलग स्थिति है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन पढ़ाई की ही नहीं, पढ़ाई बाकी पड़ी है, क्लास अटेंड की नहीं, होमवर्क किया नहीं और आलस में पड़ा है, तो ये एक अलग स्थिति है। तो यहां पर जो ये गोपी है, ये गोपी कैसी है? इसने अपने सारे कर्तव्य कर लिए हैं, इसने अपने कर्तव्य छोड़ दिए हों ऐसा नहीं है, इसने अपने कर्तव्य अधूरे छोड़ के ये आराम कर रही हो ऐसी बात नहीं है, इसने अपने सारे कर्तव्य कर लिए हैं। यह भक्तों की उस श्रेणी की प्रतीक है कि जो भक्त अपने सारे कर्तव्य कर चुके हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और बाकी भी भगवान के प्रति जो कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य भगवान के प्रति कर्तव्य, तो अपने सारे कर्तव्य करके अब विश्राम कर रही है यह गोपी। तो देखिए लोगों को कब याद आते हैं अपने कर्तव्यों के बारे में विचार, कब याद आते हैं भगवान? उन्हें याद आती है सारी चीजों की जीवन के अंतिम क्षणों में। देखो भाई, बिल्कुल अंतिम सांस में कोई सोचे कि अब मुझे भगवान मिल जाएं, अब मेरे सारे काम हो जाएं, तो फिर समस्या ही समस्या है। कर्तव्य तो पहले ही कर लेने की आवश्यकता होती है। कर ले सो काम, भज ले सो राम, उसे टाला नहीं जाता। अपना जो कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है, वो सारे कर्तव्य कर ले। शास्त्र कहते भी हैं इसलिए कि जैसे कोई भी विपत्ति आने की संभावना भी हो तो उस विपत्ति की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। विपत्ति आना निश्चित है तो उस विपत्ति की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। अब विपत्ति जब सिर पर आ जाएगी तब कुछ नहीं कर पाओगे, पहले से व्यवस्था रहेगी तो ही काम हो पाएगा। आप जैसे देखते हो आग बुझाने वाले उपकरण, हमारे राम के अनुमान से तो संसार में 1000 में से 999 जो आग बुझाने के उपकरण हैं वो काम आए बिना ही खराब हो जाते हैं। 1000 में से 999 उपकरण काम ही नहीं आ पाते, लेकिन 1000 में से जो एक उपकरण होता है वह काम आता है और उसकी सार्थकता होती है, और उतनी ही सार्थकता उनकी भी होती है जो काम नहीं आए होते हैं लेकिन तैयार हैं। समयोचित पद्य मालिका नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा गया। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह निनाग्रिये। कि मान लो कोई भी समस्या आने वाली है तो पहले से तैयारी होनी चाहिए। आग लगने पर कुआं खोदने चलेगा कोई तो फिर तो न तो कुआं खुद पाएगा न आग बुझ पाएगी, वो तो घर ही जल जाएगा। इसलिए कहावत भी कही गई, आग लगने पर कुआं खोदना। अब देखो यहां इस गोपी के साथ ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि यह गोपी कैसी है, इसने अपना कोई कर्तव्य छोड़ा नहीं है, सारे कर्तव्य कर लिए हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात भगवान की प्राप्ति कर ली है, भगवान का अनुभव कर लिया है, भगवान का दर्शन कर लिया है, भगवान की प्राप्ति कर ली है। तो इसका विश्राम कैसा है? इसका विश्राम ऐसा है कि जो भगवान को प्राप्त करके विश्राम कर रही है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके विश्राम कर रही है। संसार में लोग कर्तव्य किए बिना विश्राम करते हैं, भगवान को प्राप्त किए बिना विश्राम करते हैं। जरा चिंतन कीजिए वापस, जैसा कि जब मैनाक पर्वत निकला था समुद्र के बीच में से, और कैसा था? सोने का पर्वत था। वह पर्वत निकला था समुद्र के द्वारा प्रेरणा देने पर
कि जाओ, हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर, तुम सहायता करो। वे लंबी छलांग लगा रहे हैं, तो बीच में उनके विश्राम के लिए तुम स्थान दो। तो डूबा हुआ था मैनाक पर्वत, लेकिन वह मैनाक पर्वत ऊपर निकला, सोने की शिखरों वाला। और उसने क्या कहा? हनुमान जी से कहा था कि जरा आप विश्राम कर लीजिए थोड़ा, फिर चले जाइए लंका। लेकिन राम जी का काम करने निकले हैं हनुमान जी, तो क्या कहा उन्होंने? नहीं नहीं, अभी विश्राम नहीं। सोने का पर्वत मिल रहा है, दुनिया में कौन होता जो नहीं रुक जाता? राम जी को भूल जाता, राम जी का काम भूल जाता, और कोई होता तो कब का भूल जाता, सोने के टुकड़े से भूल जाता। यहां तो सोने का पहाड़ मिल रहा है। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? नहीं भाई, पहले नहीं रुकूंगा। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। राम जी का काम संपन्न किए बिना मुझे विश्राम कहां? मुझको समय नहीं है राम काज संपन्न किए बिना, तो मैं तो पहले उधर, फिर वापस आते समय देखूंगा। तो यह है बात। तो यह गोपी कैसी है? इसने राम जी की प्राप्ति कर ली, भगवान की प्राप्ति कर ली, उसके बाद में विश्राम है। यहां इस गोपी का विश्राम आलस्य के कारण से नहीं है, लापरवाही के कारण से नहीं है। इसका विश्राम यहां पर है सारा कार्य संपन्न करने के कारण। बहुत समय पहले एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी कि ऐसा हुआ कि कोई आदमी था और रहता था कहां? कि समुद्र के एक छोटे द्वीप में रहता था। अब उस द्वीप पर उसकी संपत्ति थी, उसका खेत था। अब वह चाहता था कोई काम करने वाला आदमी, कोई नौकर चाहता था वह कि जो उसके खेतों को संभाल ले, उसके जानवरों को संभाल ले, अनाज को संभाल ले। तो कई नौकर ढूंढे, कोई नौकर तैयार नहीं वहां काम करने के लिए। एक नौकर मिला। अब वह नौकर मिला तो उस नौकर ने काम करने से पहले अपने मालिक से कह दिया कि देखो भाई, काम सब कर लूंगा, लेकिन मेरी बात ऐसी है, एक बात तुम समझ लो। मालिक से कह दिया कि एक बात समझ लीजिए आप। कि क्या बात समझनी? कि एक बात समझ लीजिए कि जब आंधी तूफान आता है तब मैं पैर लंबे करके आराम से सोता हूं। जब कभी आंधी तूफान आता है तो मैं पैर आराम से लंबे करके सोता हूं। यह बात आप पहले समझ लेना, शर्त है। काम सब करूंगा पर यह मेरी शर्त है। समझा नहीं मालिक। सोचा कि ठीक है, आखिर आदमी काम करने को तो तैयार है, तो कह दिया ठीक है, काम संभालो। अब वो नौकर काम संभालने लगा ढंग से, अच्छी तरह से सारे काम संभालता है, खेती संभालता है, गाय भैंस सबको संभालता है, अनाज इत्यादि की व्यवस्था करता है। इधर ऐसा हुआ कि एक रात तेज हवा चलने लगी, तूफान आने लगा। अब तो वह जो मालिक था वह दौड़ा हुआ नौकर के पास पहुंचा, और नौकर तो वहां सोया हुआ था। मालिक ने नौकर को जगाया। नौकर ने कहा क्या बात है? मालिक ने कहा देखो, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, बारिश हो रही है। अरे क्या हालत होगी वहां पर जानवरों की, गाय भैंसों की क्या हालत है? कहीं खुले हों, कहीं बरसात में हों, कहीं भीगेंगे, कहीं अनाज पानी में भीग जाएगा। अरे कहीं पर कोई अव्यवस्था हो तो जाओ जाओ संभालो, देख के आओ। नौकर ने क्या कहा? नौकर ने कहा देखो मालिक, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जब कभी आंधी तूफान आएगा तो फिर उस समय में मैं पैर पसार के सोता हूं, उस समय में कुछ नहीं करता। मालिक ने दोबारा कहा। नौकर ने फिर वही उत्तर दे दिया कि मैंने पहले ही कहा था कि जब आंधी तूफान आएगा तो मैं तो पैर पसार के सोता हूं।
मालिक को बड़ा क्रोध भी आया, झुंझलाया भी, लेकिन अब क्या करे, एक ही नौकर था। अब खुद चला मालिक देखने के लिए कि कहीं अनाज खुला तो नहीं है। जाके देखा कि अनाज को तो बराबर तिरपाल से ढका हुआ था, बराबर खूंटे लगा करके बांधा हुआ था किनारे से, कहीं पर भी पानी गिरने की संभावना नहीं थी। अनाज सब सुरक्षित था, भले कितना तूफान आए। देखा तो सब गायें भैंसें सब बाड़े में अंदर सुरक्षित ढंग से बांधे हुए थे, पानी गिरने की कोई संभावना नहीं उन पर। जहां भी देखा उसने सब कुछ व्यवस्थित। अब समझ में आया मालिक को मतलब कि उस नौकर का कहने का मतलब क्या था कि जब आंधी तूफान आएगा उस समय वह कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह पहले से ही सारे काम कर चुका होगा। आप लोग देखते होंगे कई बार क्या होता है कि परीक्षा के समय कई विद्यार्थी बड़े टेंशन में होते हैं, बड़े पढ़ाई करते हैं, दिन रात दिन रात दिन रात। भाई जरा ये बात भी आप समझ लो कि परीक्षा के समय टेंशन किसे होता है? जो बाकी साल भर जिसने पढ़ाई नहीं की उसे परीक्षा के समय टेंशन होता है। जिसने बाकी साल भर पढ़ाई की उससे परीक्षा के समय टेंशन किस बात का? पढ़ाई कर चुका। परीक्षा के समय में ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो क्यों करनी पड़े? बाकी समय मेहनत नहीं की इसलिए करनी पड़े। परीक्षा के समय दिन रात जगना पड़े, क्यों जगना पड़े? कि बाकी समय जब जगना था तब भी सोए रहे, इसलिए परीक्षा के समय दिन रात जगना पड़ता है। तो यहां पर इस गोपी की जो बात है, यह गोपी ऐसी है, यह एन वक्त पर काम करने वाली नहीं है। यह पहले से ही सारे कर्तव्य कर चुकी है, भगवान का भजन कर चुकी, भगवान का अनुभव कर चुकी, भगवान की प्राप्ति कर चुकी, और भगवान के भजन में ही, यहां भगवान के भजन में ही तन्मय होकर सोई है। यहां तो निद्रा में भी भगवान की ही प्राप्ति है उसे, जागे तब भी भगवान का दर्शन और निद्रा में भी भगवान का दर्शन। कई बार जो मृत्यु से डरते हैं लोग, क्यों डरते हैं लोग? डरने का कारण एक ही है। जैसे लोग परीक्षा से डरते हैं, क्यों डरते हैं परीक्षा से? परीक्षा से वो डरता है जिसने पढ़ाई नहीं की। वैसे ही मृत्यु से कौन डरता है? मृत्यु से वो डरता है जिसने अपने जीवन के कर्तव्य नहीं किए। आप लोगों को ध्यान हो यदि, तो ज्यादा दूर की बात नहीं, मात्र 2.5 साल पौने 3 साल पहले की बात है, जब कोरोना आया था भारत में। तो कोरोना आया था तो कोरोना के कारण से परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। तो कई छात्रों ने तो नारे लगाए थे, कोरोना जिंदाबाद। क्या विडंबना! अरे भाई, परीक्षार्थी हो, छात्र हो, तो फिर परीक्षा स्थगित करने से खुश हो रहे हैं और कोरोना की जिंदाबाद कर रहे हैं। बाद में कोरोना जिंदाबाद हुआ तो पता नहीं कितने लोग मरे। मृत्यु से कौन डरता है? जिसने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, जो भगवान को या यमराज को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है, जो न तो भगवान को अपना मुंह दिखा सकता है और न यमराज को मुंह दिखा सकता है। किसी ने बड़े व्यंग्य में कही थी बात कि कैसा यह कलयुग आया, कोरोना की स्थिति में, कि कैसा घोर कलयुग आया कि लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कैसे नहीं रहे? कि मास्क लगाना पड़ रहा है। कि कैसा कलयुग आया कि गंगा जल पीने की जगह जेब के अंदर सब अल्कोहल की शराब की बोतल लेके चलने लगे। यही तो हुआ था। वो जो सैनिटाइजर जो है वो अल्कोहल ही तो है। तो अल्कोहल माने शराब। क्या विडंबना हुई! तो विडंबना क्या? मृत्यु से कौन डरता? जो यमराज को मुंह दिखाने लायक नहीं, जो भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं, वह डरता है।
महाभारत के अश्वमेध पर्व के अंदर वर्णन आता है। 104वें अध्याय के 14वें श्लोक में, प्रायेणा कृतकृत्यस्तु मृत्योरुद्विजिते जनः कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। एक आचार्य हुए अपने रामानु संप्रदाय में ही अनंत आलवान। तो अनंत आलवान के जीवन की एक घटना है कि वो इतने ज्यादा भगवान के कार्य में तत्पर और इतने निश्चिंत कि कैसे कि भगवान की तुलसी पुष्प की सेवा कर रहे थे और उसी समय आकर के एक सांप ने उन्हें काट लिया। सांप ने काट लिया, लेकिन वो तो इतने ज्यादा भगवान के शरणागत थे, उन्होंने परवाह ही नहीं की कि सांप ने काटा है। वे तो वैसे के वैसे अपने कार्य में लगे रहे। अब तो जिस किसी को पता लगा तो दौड़ के आए लोग, उन्होंने कहा अरे इलाज कराइए, इलाज करवाइए, सांप के काटने से कहीं मृत्यु ना हो जाए। लेकिन वे अनंत आलवान कैसे थे? वो तो बिल्कुल भगवान को समर्पित। संसार के सामान्य लोग केवल क्रिया को देखते हैं, लेकिन केवल क्रिया मत देखिए, समर्पण का भाव है उसको भी देख लेना चाहिए। देखा देखी नहीं करनी। उनके जैसा समर्पण का भाव न हो तो उनकी देखा देखी नहीं करनी। उनके समर्पण का भाव पहले जीवन में आए, उसके बाद क्रिया की देखा देखी हो। तो उनका समर्पण का भाव कैसा था? उन्होंने तो परवाह नहीं की और कह दिया कि नहीं नहीं, काटा काटा तो काटा सांप ने, कोई बात नहीं। कि क्यों? अनंत आलवान कहने लगे कि देखो भाई, यहां पर मैं सेवा कर ही रहा हूं, तुलसी पुष्प तोड़ रहा हूं और यहां से जाऊंगा वहां भगवान के मंदिर में, वहां अर्पण करूंगा भगवान को, तो यहां भगवान की सेवा कर रहा हूं। यदि सांप के विष का प्रभाव नहीं हुआ तो यहां सेवा करता रहूंगा, इस लोक में भगवान की सेवा करता रहूंगा। और यदि सांप के विष का प्रभाव हो जाएगा तो इस लोक में सेवा नहीं कर सकूंगा, वहां परलोक में वैकुंठ में पहुंच जाऊंगा, वहां सेवा करना शुरू कर दूंगा। यहां भी सेवा कर रहा हूं, वहां भी सेवा करनी है, तो भगवान की इच्छा होगी तो चाहे तो यहां सेवा करवा लें और भगवान की इच्छा होगी तो वहां सेवा करवा लें, मैं तो अपना कार्य करता रहूंगा। कैसा उनका ऊंचा भाव। हम भाव को देखें, भाव को देखे बिना केवल क्रिया की देखा देखी नहीं करनी, क्रिया की नकल नहीं करनी। यहां इस गोपी पर आक्षेप किया जा रहा था कि क्या बात है, तुम चलती नहीं, बोलती नहीं, कहती नहीं, उत्तर देती नहीं। क्यों नहीं करती गोपी ऐसा? क्योंकि वह एकाग्र चित्त होकर के भगवान के नामों का संकीर्तन सुन रही है, भगवान की लीलाओं का श्रवण सुन रही है, तो तन्मय है। सुनने में तन्मय है तो बोलने का अवसर ही नहीं है उसके पास में, सुनने में तन्मय है। और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर भगवान की लीलाओं में, भगवान के नामों में ऐसी तन्मयता होती है कि फिर प्रतिक्रिया की रुचि नहीं रहती। श्री षटकोप स्वामी जी वहां सहस्त्र गीति में वर्णन करते हैं, एक स्थान पर चरम श्लोक के बारे में विस्तार करते हुए बताते हैं वहां पर कि जब हम भगवान की प्राप्ति करना चाहें तो सबसे अनिवार्य बात क्या है कि हम अपने मन से पूरी तरह समर्पित हो जाएं, अपने मन से भगवान की शरण में चले जाएं। वास्तव में अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से, तन्मय, भगवानमय, भगवान के चिंतन में। जब किसी को अपना कल्याण चाहिए तो सबसे अनिवार्य आवश्यकता यह है कि पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाएं, अपने मन से, अपने मन को पूरी तरह से वहां पर लगा दें। यदि वास्तव में अपने मन को पूरी तरह से लगा दिया भगवान की श्री चरणों में, तो समझ लो
कि सब कुछ हो गया, फिर बाकी जो कुछ वह करे सो अच्छा है। लेकिन सबसे जरूरी बात तो यह है कि हम अपने मन से भगवान के शरणागत बन जाएं। उसके बाद भगवान के शरणागत मन से होने के बाद फिर हम वाणी से जो कर लें अच्छा है। अपनी वाणी से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से हम जो भजन कर ले भगवान का सो अच्छा है। लेकिन बाकी सबका कोई बंधन नहीं है। सबसे अनिवार्य बात है कि हम अपने मन से भगवान के शरणागत हो जाएं। ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की उतनी अनिवार्यता नहीं है जितनी ज्यादा मन की अनिवार्यता है। तो यहां ये गोपी तो पूरी तरह से भगवान में तन्मय है, भगवान के श्री चरणों में लीन है, इसलिए निश्चिंत है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं बोलती, उत्तर नहीं देती। संसार में लोग दिखाना चाहते हैं, भजन करते हैं तो भजन को दिखाना चाहते हैं, कुछ भी करते हैं तो बताना चाहते हैं। भगवान के भक्त भजन करते हैं, एकांत है तो एकांत अच्छा, पूछ लिया किसी ने तो कुछ बोल दिया, लेकिन वो संसार में लोगों को प्रभावित करने में रुचि नहीं रखते। उनकी रुचि अपने आप का प्रदर्शन करने में नहीं होती, उनकी रुचि तो भगवान का चिंतन करने में होती है, भगवान का अनुभव करने में होती है। वे धर्म का प्रचार करने की बजाय धर्म का आचरण करते हैं, भक्ति का आचरण करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, प्रदर्शन नहीं करते। ऐसा हुआ कहीं पर कि कहीं पर कोई संत रहते थे किसी गांव में, तो रहते थे शांति से, न कोई प्रवचन न कुछ उपदेश, अपनी तरफ से प्रयास नहीं करते। अब तो गांव के लोग इकट्ठा हुए एक बार और संत के पास गए कि आप चलिए हम सबको उपदेश कीजिए, उपदेश कीजिए कहा। संत ने कहा क्या करेंगे, फिर कहा लोगों ने, तो संत ने कहा ठीक है, संत को ले चले। संत चल पड़े। अब वहां पर पहुंचे तो संत ने वहां कुछ आगे प्रवचन करने से पहले पूछा लोगों से कि ये बताइए, ये सब बताओ आप लोग कि ईश्वर है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, आप क्या कहते हैं। सारे लोगों ने कहा भगवान है, बिल्कुल है। संत ने कहा बस तुम सब जानते हो कि भगवान है, बस पर्याप्त है, आगे की बात क्या बोलनी है, भगवान है और इस बात को समझ लो। चुपचाप लौट के आ गए। अब तो लोगों ने सोचा कि ये क्या हुआ, संत ने तो आगे कुछ कहा ही नहीं, इतना सा पूछा और इतना सा उत्तर दिया। फिर पहुंच गए वापस वे लोग और कहा आपने उस दिन तो उपदेश छोटा सा दिया, वापस चलिए, वापस उपदेश कीजिए। संत ने कहा ठीक है। गए संत, इस बार फिर पूछा बताओ भगवान है कि नहीं है। तो पिछली बार के प्रश्नोत्तर के कारण इस बार लोगों ने उत्तर बदल दिया। सब ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। संत ने कहा ठीक है, अब जब भगवान है ही नहीं तुम्हारी दृष्टि में, तो फिर तुमको भगवान के बारे में बता के क्या करूंगा, क्या बताऊंगा। लौट के आ गए संत वापस। संत वापस लौट के आ गए। अब तो लोग परेशान हुए कि संत ने तो इस बार भी कुछ नहीं कहा, नाम मात्र का उपदेश किया। फिर संत के पास पहुंचे। अब संत से फिर निवेदन किया चलिए चलिए उपदेश कीजिए। संत चल पड़े। संत ने फिर पूछा कि बताओ भगवान है कि नहीं है। तो लोगों ने पहले से योजना बना रखी थी, तो लोगों ने योजना बना करके उस समय संत को उत्तर दिया। कैसा उत्तर दिया? आधे लोग कहने लगे कि हाँ ईश्वर है, भगवान है, और आधे लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं। संत ने दोनों की बातें सुन ली
दोनों तरह के लोगों की बातें सुन ली और कह दिया कि देखो जो कह रहे हैं ना कि ईश्वर है, वो बता देवें उन लोगों को जो कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, तो आपस में बता दो, समझ लो। ठीक है, हो गया प्रवचन। वो लौट के वापस आ गए। इन संत का मतलब क्या था? इन संत को उपदेश देने में रुचि नहीं थी, इनको भगवान का अनुभव करने में रुचि थी, एकांत में भगवान का चिंतन करने में रुचि थी, ज्यादा बोलने में रुचि नहीं थी। कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं हम इस गोपी का भी चिंतन। यह गोपी बोलने में रुचि नहीं रखती, बताने में रुचि नहीं रखती, बस भगवान की प्राप्ति कर ली, भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान की श्री चरणों की प्राप्ति कर ली, तो बस अब भगवान को प्राप्त करके निश्चिंत भाव से है। कबीरदास जी ने शायद ऐसे ही भक्तों के बारे में कहा होगा, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। जैसे कोई अनमोल हीरा मिल जाए किसी को, तो क्या करता है भाई कि फिर तो उसको सुरक्षित बांध करके सुरक्षित जगह पर रख लेता है। उस हीरे का प्रदर्शन करता है क्या सड़क पर? आपके पास जो कुछ धन है तिजोरी में रखा है, हीरे मोती सोना चांदी रुपया पैसा, क्या आप लोगों को दिखा दिखा करके, बुला बुला के दिखा दिखा करके प्रदर्शन करते हैं? उसका प्रदर्शन नहीं करते। आप अपनी कीमती वस्तु का प्रदर्शन नहीं करते, उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं। अब भगवान से ज्यादा अनमोल क्या होगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो भगवान से बढ़ के अनमोल रत्न क्या होगा? तो इस गोपी ने तो भगवान की प्राप्ति कर ली, और प्राप्ति करके उनका दर्शन करके बस उसमें तन्मय है। कहां एक दोहा भी पढ़ा था, वंशी वारे सांवरे नैन झांपि तुहि लेऊं, मैं ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देऊं। कि दर्शन किया भगवान का, और दर्शन करके भगवान की उस छवि को हृदय में ले लिया, और आंखों से दर्शन किया, और आंखों से दर्शन करके भगवान को अपने हृदय में ले लिया, और यह प्रार्थना कर रहा है भक्त कि भगवान अब मैं केवल आपको देखूं और कि आप केवल मुझे देखें। तो ऐसा भाव है यहां इस गोपी का भी। कुछ भगवान का अनुभव कर रही है, सारे कर्तव्य कर लिए हैं, इसलिए यह निश्चिंत है। इसका विश्राम आलस्य वाला विश्राम नहीं है, तमोगुण वाला विश्राम नहीं है, इसका विश्राम है भगवान को प्राप्त करने वाला विश्राम। अब पायो विश्राम। संसार में दौड़ ही दौड़ है, संसार में विश्राम नहीं है, भगवान ही विश्राम है। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया वह विश्राम को प्राप्त होता है। तो गोदाम्बा जी का भाव तो ऐसे भक्तों की प्रति भी क्या है, गोदाम्बा जी तो चाहती है कि मुझे ऐसे भक्तों का मुझे भी दर्शन हो, और बाकी गोपियों को भी ऐसे भक्तों का दर्शन हो, क्योंकि ऐसे भक्त जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं उनका दर्शन जब मिलेगा हमें, तो उनके कारण से हमें भी भगवान मिलेंगे। तो मानो गोदाम्बा जी ऐसे भक्तों की कृपा करवा रही है, बाकी साधकों को भी। यह भाव हमें ध्यान रहे। यहां कोई सोया है तो कोई तमोगुण में नहीं सोया है, तमोगुण में सो रहे हैं तो संसार में सो रहे हैं लोग। यहां गोदाम्बा जी सबको जगाती हैं, भक्तों को जगाती है, भगवान को जगाती है, संसार के अज्ञानियों को जगाती हैं। श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि वे हम सब पर कृपा करें, हमारे जीवन के तमोगुण को दूर करें, हमारे जीवन की मोह निद्रा को दूर करें, और हमें भगवान की कृपा के योग्य बनाएं। यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण।